वेलकम टू कहानियों का जहां। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों से, ताकि आपको मजीद ऐसी ही जादुई मुहिम्माती कहानियां मिलती रहें। क्या आपने कभी ऐसी गार देखी है जो आइसक्रीम से बनी हो, जहां हर दीवार चॉकलेट की हो, छत कुल्फियों से लटकी हो और जमीन वनीला आइसक्रीम से ढकी हो? लेकिन ये जादुई गार सिर्फ बहादुरों के लिए है, जहां हर कदम पर पहेलियां, राज और खौफ अब का इम्तिहान लेते हैं। मोना एक आम सी लड़की थी, लेकिन एक दिन इसका सामना हुआ एक गैर मामूली मुहिम से, जो हमेशा के लिए इसकी जिंदगी बदल देगी। मोना और आइसक्रीम की जादुई पहाड़ी गार। मोना एक 10 साला ज़हीन, तजस्सुस से भरपूर और निडर लड़की थी, जो शहर के किनारे एक खूबसूरत छोटे से रंगीन घर में अपने वालिदैन और बड़ी बहन के साथ रहती थी। इसके वालिद एक माहिर आइसक्रीम साज थे, जिन्हें दुनिया के सबसे अजीब और गरीब फ्लेवर्स तैयार करने में महारत हासिल थी। मोना की वालिदा एक सादा और मोहब्बत भरी खातून थी, जो हर बात को मुस्कुराहट में बदल देती थी। जबकि इसकी बड़ी बहन अलीशा एक कॉलेज की तालबा थी, जो पढ़ाई में लायक और मोना की सबसे अच्छी दोस्त भी थी। गर्मियों की छुट्टियों की एक से पहले, जब आसमान हल्के गुलाबी बादलों से ढका हुआ था और हवाओं में मीठे आमों की खुशबू थी, मोना पहाड़ियों के करीब खेल रही थी। अचानक इसकी नजर एक चमकती हुई दरार पर पड़ी, जो पहाड़ी के एक बड़े पत्थर में थी। दरार के अंदर से वनीला आइसक्रीम जैसी महक आ रही थी। तजस्सुस के मारे इसने कुछ पत्थर हटाए और अंदर झांका तो इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। एक पूरी गार, जो कौस और कज़ा के रंगों में चमक रही थी, मुकम्मल तौर पर आइसक्रीम से बनी हुई थी। गार के अंदर दाखिल होते ही दरवाजा पीछे से बंद हो गया और एक परी जैसी आवाज गूंजी, सिर्फ बहादुरों के लिए है ये रास्ता, जो हर सच बोले, हर खौफ को पहचाने और हर पहेली का सामना करे। मोना घबरा तो गई, मगर उसका दिल मुहिम के लिए धड़कने लगा। गार में दाखिल होने के बाद पहला कमरा मुख्तलिफ जायकों के साथ आइसक्रीम से भरा था और एक पैगाम लिखा था, मुझे चखो मगर याद रखो, एक जायका झूठ है। मोना ने गौर से सूंघा, चखा और आखिरकार अंदाजा लगाया कि वो नमकीन स्ट्रॉबेरी यहाँ फरेब है। इसने इसे छोड़कर बाकी जायके चखे और दरवाजा खिल गया। दूसरा कमरा कौस व कज़ा के उल्टे रंगों से सजा था और दीवार पर लिखा था, सिर्फ वो रोशनी रास्ता खोलेगी जो दिल की सच्चाई से निकले। मोना को अपनी बहन से किया गया वदा याद आया कि वो हमेशा सच बोलेगी। इसने कौस व कज़ा के रंग सही तरतीब में रखे, सुर्ख, नारंगी, पीला, सब्ज, नीला, नीलगू, बनफशी, और दरवाजा खिल गया। तीसरा कमरा सबसे डरावना था। ये एक बर्फानी जंगल जैसा था, जहां दरख्त कुल्फियों के थे और झाड़ियां आइसक्रीम जामुहे की। वहां एक देव जैसा बर्फानी आइसक्रीम मखलूक खड़ा था, जो धाड़ते हुए बोला, अपना सबसे बड़ा डर बताओ, वरना यहीं कैद हो जाओगी। मोना की आवाज कांप रही थी, मगर उसने बहादुरी से कहा, मुझे अंधेरे से डर लगता है। देव कहकहा लगाकर कुल्फी में बदल गया और अगला दरवाजा खिल गया। अब वो आखिरी कमरे में दाखिल हुई, जहां शीशे से बना हुआ आइसक्रीम का महल चमक रहा था। बीच में दिल की शक्ल की एक खूबसूरत आइसक्रीम रखी थी। वहां वही जादुई परी जाहिर हुई और बोली, अब अपनी दिल की सबसे सच्ची ख्वाहिश मांगो। मोना ने आंखें बंद की और कहा, काश मेरे अबू की आइसक्रीम्स पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएं, ताकि वो खुश रहे। फिर जैसे ही इसने आंखें खोली, रोशनी फैल गई और मोना दोबारा गार के बाहर अपने घर के करीब आ गई। अगले दिन मोना के वालिद का एक पुराना आइसक्रीम वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया और उन्हें बैन अल अक़वामी आइसक्रीम मेले में मदऊ किया गया। मोना ने खुश होकर बहन से कहा, छोटी सी बहादुरी कभी कभी पूरी दुनिया बदल सकती है। सबक: सच्चाई, बहादुरी और नेक नीति वो जादू हैं जो न सिर्फ मुश्किल रास्ते आसान करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए खुशियां भी लाते हैं। Thanks for watching.